अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी रहनुमाई चैनल में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने वो अमल लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो तमाम स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है। इम्तिहान में, एग्ज़ाम में बेहतर कामयाबी हासिल करना, इम्तिहान में, एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने का अमल। अब जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले तलबा तालिबात हैं, चाहे वो मदरसे में हों या स्कूल कॉलेजेस में हो, जब इम्तिहान का वक्त होता है तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट वो पीछे रह जाते हैं और कम मेहनत करने वाला स्टूडेंट अच्छे नंबरात हासिल कर लेते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि जो मेहनत जिस तरह किया, जिस एतबार से किया, मेहनत के हिसाब से उसको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन मुसलमान हैं हम, ईमान वाले हैं। हमारा ईमान ये कहता है हमसे कि तुम मेहनत जो भी करो, क्रेडिट अल्लाह पे छोड़ो, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ो, मांगो अल्लाह से। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो नाकामी के नक्शों से कामयाबी निकालता है और कामयाबी के नक्शों से नाकामी निकाल देता है। मैंने देखा है और मैं बारहा देखता भी हूँ, क्योंकि दुआ तावीज़ात का मेरा काम है, अमलियात का काम है। हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं, मैं ये ऐसा नज़ारा देखता रहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि बाज़ मरतबा MBBS डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, बिल्डर है। लोगों की नज़र में वो बिल्डर है, MBBS डॉक्टर है। जो इंसान उस लेवल का नहीं है वो तो उनको बहुत बड़ा समझता है। वो सोचता है इसको दुनिया की और कोई चीज़ की हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर साहब है, ये बिल्डर साहब है। लेकिन खुदा की कसम ये नाचीज़ ने देखा है, और एक दो को नहीं, बारहा मुझे देखने को मिलता है कि डॉक्टर डॉक्टरी करने के बावजूद नाकाम है, परेशान है रोजी रिज़्क़ के। इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बावजूद रोजी रिज़्क़ के लिए परेशान है। बिल्डर अरबों खरबों का संपत्ति रखा हुआ, पैसों की मोहताजगी है। अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि देखो, बज़ाहिर तेरे पास बहुत दौलत है लेकिन तुम नाकाम हो। और ऐसे बंदे हैं जो गरीब हैं, मैं उसको दौलत नहीं दिया लेकिन वो जाएगा बाजार में, जो चीज़ चाहेगा वो खरीद के खा सकता है। तुम्हारे पास माल है, दौलत जायदाद है, नामो नमूद है, डिग्रियां है, तुम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। तो इसलिए हमारा यकीन होना चाहिए कि कामयाबी, मेहनत करना इंसान का काम है, कामयाब बनाना, नाकाम करना वही रब पालनहार परवरदिगार का काम है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी पढ़ने में खूब मेहनत करें, मेहनत करने में कोई किस्म की कोताहियाँ ना बरतें। लेकिन आपका यकीन और तवक्कल होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट जो मेरा आएगा वो मेरा रब ही ला सकता है। और डिग्री लाने के बाद, कोर्स मुकम्मल होने के बाद अगर मुझे कामयाबी मिलेगी वो मेरा रब ही कामयाबी दे सकता है। ये ईमान, ये यकीन, ये तवक्कल के साथ अगर आप जिस मैदान में हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर भी ज़रूर आपको कामयाब करेगा। इसीलिए मैं कुरानी वजीफ़े आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो रब, जो पालनहार आपको कामयाबी दे रहा है, कामयाबी का मालिक वो है, नाकामी का मालिक वो है। और कामयाबी का क्रेडिट आप अपने ऊपर ना लें, कुरानी अमलियात को सहारा बनाएं। इस अमल के बारे में बड़े बड़े आमिलीन, काबिलीन ने लिखा है और बारहा का आजमाया हुआ मुजर्रब है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर इस अमल को करता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100% کامیابی عطا فرماتے، بشرطے کہ آپ نماز کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر یقین اور بھروسہ کے ساتھ آپ عمل کو کریں۔ عمل بالکل آسان اور سہل ہے، عمل صرف اور صرف 7 دن کا ہے۔ آپ بعد نماز فجر فوراً فجر کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اس وقت عمل کر سکتے ہیں، یا بعد نماز عشاء آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 7 دن کا عمل ہے، آپ کو روزانہ 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم اتنا پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ بس اتنا معمولی عمل ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے 100% یقین ہوتا ہے اپنے کریڈٹ کے اوپر، اپنے پڑھائی کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، اور محنت بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں بیٹھتا ہے ایگزام میں تو کفِ افسوس ہاتھ ملنا پڑتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا یقین یہ ہے کہ کامیابی تو اللہ دے گا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے محنت کرنا، محنت کرنے کا جو پھل ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے جب پکارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور سنتے ہیں، اور ایسے بچے کامیاب ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ اس عمل سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں سننے والے ہیں ضرور اس عمل کو آزمائیں گے، اور ہمارے حضرت فاضل دیوبند حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب دامت برکاتہم کے لیے دعائے خیر کریں گے، حضرت کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔